फरमाते हैं कि मालूम होना चाहिए कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, यानी कि अच्छी बातों का हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना वाजिब है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। यानी वाजिब वो बात होती है, वाजिब का हुक्म ये होता है कि अगर उसको जानबूझ करके छोड़ दिया तो सख्त गुनहगार होगा, और गलती से अगर छूट जाए तो उसको दोबारा दोहरा करके पूरा करना उस पर वाजिब होता है। तो यहाँ फरमाते हैं कि नेकियों का हुक्म देना और बुराइयों से मना करना ये वाजिब है। अगर कोई शख्स माजूर नहीं और उसको तर्क करेगा तो गुनहगार होगा। अगर कोई शख्स जो है माजूर नहीं है, यानी कि कमज़ोर है, नहीं कर सकता, बोलने की ताकत नहीं है, या कि ऐसे लोगों का, गुनहगारों का इतना ज़्यादा मजमा हो गया है, इतना ज़्यादा लोग बढ़ गए हैं कि अब नेकी की दावत देने वाला इतना कमज़ोर पड़ रहा है कि अगर उनको नेकियों की दावत देने जाएगा या बुराई से मना करने जाएगा तो सब मिल करके उसको मारेंगे या मार ही डालेंगे। ऐसी सूरत है तो ये सब माजूर होने की जो है तो वजूहात हैं। अगर ऐसी सूरत नहीं है फिर भी मना नहीं करेगा, मना करने की ताकत है फिर भी नहीं मना करेगा, तो फरमाया फिर गुनहगार होगा। तो आज अभी ऐसी सूरत तो नहीं है कि कोई नेकियों की दावत देगा तो लोग मिल के मारेंगे। अभी हमारे यहाँ ये कैफियत तो नहीं हुई है, इतनी बुराई तो नहीं फैली है। अभी भी लोगों को नेकियों की दावत देने के लिए कहीं खड़े हो जाओ तो 10, 20, 50 लोग खड़े हो जाते हैं सुनने के लिए। तो इससे पता चलता है कि लोग हैं अभी ऐसे लोग भी जो कभी कभार ही सही अच्छाइयों को सुन लेना, कम से कम अच्छी बातों का सुन लेना पसंद करते हैं। तो गोया कि हम माजूर नहीं हैं, हम पर वाजिब है। और क्यों वाजिब है? इसलिए कि कुरान पाक से साबित है, इसका हुक्म जो है कुरान में आया है, इसलिए ये चीज़ वाजिब है। अगर सिर्फ हदीस पाक में रहता और हदीस मुतवातरा ना होती तो वाजिब ना होता, फिर सुन्नत में रहता। मगर चूंकि ये कुरान में भी आया है इसका हुक्म और हदीस में भी आया है, इसलिए इसका हुक्म जो है वाजिब का है। चुनांच जैसा कि आप जानते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, तुम में एक जमात, कम से कम एक जमात ऐसी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए और अच्छाई का हुक्म दें और बुराई से मना करें। और अल्लाह फरमाता उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। ये जो लोगों को बुराइयों से मना करने वाले हैं, नेकियों का हुक्म करने वाले, फरमाया यही लोग कामयाबी पहुंचने वाले हैं। जो सिर्फ खुद अच्छा अमल करते हैं, दूसरों को अच्छाई की दावत नहीं देते, फरमाया ये कामयाब होने वाले नहीं हैं। जो खुद बुराइयों से बचते मगर दूसरों को बचाते नहीं हैं, फरमाया ये भी कामयाब होने वाले नहीं। कामयाब कौन होने वाले हैं? जो खुद भी नेक आमाल करें, बुराइयों से बचें, दूसरों को भी बुराइयों से बचाएं और नेकियों का हुक्म करें। फरमाया कि उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं, यही लोग कामयाबी को पहुंचने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद इस बात की दलील है कि ये फरीज़ा है, लेकिन ऐसा फरीज़ा जो फ़र्द किफ़ाया है। यानी कुरान पाक में हुक्म आ गया तो वो असल में तो कुरान पाक के जो भी हुक्म होते हैं नस्से कतई से जो साबित है वो फ़र्द के हुक्म में आता है। जिसका हुक्म कुरान में आ गया वो फ़र्द के हुक्म में आता है, मगर ये ऐसा फ़र्द है जो फ़र्द किफ़ाया है। यानी कि अगर तुम में 1000 लोग हैं तो पूरे 1000 लोगों को ये काम करना फ़र्द नहीं है, बल्कि 1000 में से अगर 2-4 भी कर लिए तो सब पर से ये फरीज़ा अदा हो जाएगा। इसलिए इसको वाजिब के ज़ुमरे में रखा गया है कि कुछ लोग भी अगर जैसे कि जमात से पढ़ना ये वाजिब है, नमाज पढ़ना फ़र्द है, नमाज फ़र्द है, जमात करना ये वाजिब है। तो सारे लोग अगर जमात से ना पढ़ सकें, कुछ लोग आगे पीछे हो जाते किसी वजह से, कुछ लोग दुकानों में, मकानों में, खेतों में, खलियान बाग में पढ़ लेते, घर में पढ़ लेते हैं, तो फरमाया उनकी भी नमाज हो जाएगी और वो गुनहगार नहीं होंगे अगर उनके पास उज़्र है। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जैसे कि नमाज जनाजा, किसी मुसलमान का इंतकाल हो गया तो उसका हक बनता है कि मुसलमान उसको आए, गुस्ल दें, कफनाएं, जनाजा पढ़ें, दफनाएं, ये उसका हक है।
लेकिन अब वो अगर जितने लोगों तक खबर पहुंची कि फला का इंतकाल हो गया और इतने बजे जनाजा तदफीन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, और कोई ना आए तो सारे लोग गुनहगार होंगे। लेकिन अगर उनमें से एक दो चार भी आ गए, पढ़ लिए, कुछ लोग, हजारों लोग को खबर पहुंची और दो चार लोग आके पढ़ लिए जनाजा, फरमाया सब लोग बरी हो जाएंगे, अब कोई गुनहगार नहीं। क्योंकि ये फर्ज तो है मगर फर्ज किफाया है। जो कुछ लोग भी अगर करेंगे ये काम तो सबके लिए किफायत कर जाएगा, इसे कहते हैं फर्ज किफाया। ऐसे ये दीन की बात करना, ये नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से मना करना, ये भी फर्ज किफाया के जो जुमरे में है, यानी कि ये भी वाजिब किया गया है कि कुछ लोग जरूर करना चाहिए। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन, यानी ये सुआए उम्मत के लोगों, तुम में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए, जरूर होना चाहिए, जो लोगों को नेकियों का हुक्म करें और बुराइयों से मना करें। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर सारे लोग गुनहगार होंगे। फिर सब लोग से जो तो ये गुनाह के बारे में, इसके बारे में पूछा जाए कि तुमने क्यों हुक्म नहीं दिया। और फरमाई वो लोग जो कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं, हुकूमत वाले हैं, मनसब वाले हैं, इल्म वाले हैं, जिम्मेदारी है जिन पर, जो सरपरस्तों में से, फरमाए उनको, उनसे तो पूछा ही जाएगा, उनकी तो जिम्मेदारी है। जैसी ताकत है वैसा हुक्म करें। अगर मार के रोकने की ताकत है तो मार के रोक दे बुराई को, अगर मार के रोकने की ताकत नहीं है तो जबान से मना करें, और फिर यह भी जबान से बोलने की भी ताकत नहीं है तो कम से कम उसको बुरा तो जाने, उनके साथ मेल जोल ना रखें। बुरा जानने का मतलब यह है, ये नहीं कि दिल में बुरा जाने और यूं उनके यहाँ शादी में भी जाए, उनके यहाँ मंगनी में भी जाए, उनसे कारोबार भी करे, उनके साथ चाय भी पिए, हंसी मजाक भी करे, बस खाली दिल में बुरा जाने की नहीं, दिल में हम बुरा जानते नहीं, ये बुराई नहीं। फरमाया कि जैसे तुम दुनियावी एतबार से किसी चीज को बुरा जानते हो तो उसके करीब नहीं जाते हो, इसी तरह से अगर लोगों की बुराइयों और गुनाहों को तुम बुरा जानते हो तो फिर उसके करीब मत जाओ, तब तो तुम्हारे बुरा जानने की ये दलील होगी, वरना मेल जोल लगते रहोगे तो बुराई की दलील तुम्हारे पास नहीं रह जाएगी। फरमाया कि जब एक जमात इस पर कारबंद हो जाए तो काफी है। अगर तुम्हारे पूरे मोहल्ले में एक गिरोह, कुछ लोगों की एक जमात ऐसी है जो लोगों को नेकियों की दावत दे रही है बुराइयों से, फरमाया पूरे मोहल्ले के लिए काफी है, पूरे मोहल्ले के लिए काफी है, ऐसे लोग होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस काम को अंजाम ना दे तो सब लोग गुनहगार होंगे। अगर कोई भी कि जब कोई नहीं करता तो हम क्या करें, वो भी नहीं करता तो हम क्या करें, जब वो नहीं करता, ऐसा कह के कोई ना करे, फरमाया फिर सारे लोग गुनहगार होंगे। फिर उसमें अमीर, गरीब और मौलाना और जो है तो आलिम और जिम्मेदार और हसब व नसब वाले और मनसब वाले, वो सब नहीं देखे जाएंगे। फरमाया मुसलमानों के अंदर ऐसे कुछ लोग तो होना चाहिए, एक गिरोह तो होना चाहिए, हर इलाके में होना चाहिए, हर मोहल्ले में होना चाहिए। जैसे दुनियावी एतबार से हर मोहल्ले के हर गली में एक एक कमेटी बनी रहती है ना। अभी आता है इलेक्शन का टाइम तो देखो कितनी कमेटी बन जाती, कितने गिरोह बन जाते हैं, है ना। कोई इधर से जाके ले रहा है तो कोई इधर से जाके ले रहा है, कोई आगे हाथ करके काम कर रहा है, ले रहा है, और कोई पीछे हाथ करके काम कर ले रहा है। कितनी कमेटियां बन जाती हैं। तो जैसे दुनियावी एतबार से इतने गिरोह बना लिए जाते हैं, फरमाया ऐसे दीन के काम के लिए, अल्लाह के दीन के काम के लिए भी, मुआशरे की इस्लाह के लिए भी तुम्हारे अंदर गिरोह होना चाहिए। और अगर नहीं कुछ कर पाते कम से कम अपने अपने घर में तो करना चाहिए ना। जहां तक हमारी सरपरस्ती है, हमारा जोर है, हमारा दबदबा है, वहां तक तो ये काम अंजाम देना जरूरी है। चुनांच अल्लाह ताला दूसरे मकाम पर फरमाता है कि अल्लज़ीना यमक्कानाहुम फिल अर्द अकामुस सलात व आतुज़ ज़कात व अम्र बिल मारूफ व नहौना अनिल मुनकर। फरमाता है कि वो लोग कि अगर हम उन्हें जमीन में काबू दें, अल्लाह फरमाता है कि ऐसे लोग जिनको हम जमीन में काबू दें, हुकूमत दें, किसी मनसब पर फाइज कर दें, कोई मिनिस्ट्री मिल जाए उसको, कोई सरपरस्ती मिल जाए, जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसे लोग जिनको हम जमीन पर काबू दें तो नमाज बरपा रखें। उनके लिए चाहिए कि फिर वो नमाज को कायम रखें, और जो ना पढ़े उसको पढ़वाएं, उसको लाएं, और ज़कात दें, और ज़कात भी अदा करें और अदा करवाएं, और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोक दें। वो लोग जिनको हमने जमीन, अल्लाह फरमाता है कि अल्लज़ीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्द, यानी जमीन पर जिनको हमने
दबदबा दिया, हुकूमत दी, अख्तियार दिया, तो उनको चाहिए कि वो लोग नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें, बुराइयों से मना करें और नेकियों की दावत दें। ये है उनकी जिम्मेदारी। नहीं तो बहुत सारे लोग होते हैं, मोहल्ले वाले, टोले वाले, गांव वाले, गांव में अक्सर रहते हैं, मुखिया लोग रहते हैं, मुखिया होते हैं और क्या होते हैं, महतो होते हैं, गांव देहातों में होते हैं ना, महतो हैं, ये मुखिया हैं। तो खाली शादी ब्याह में खाना पकता है तो खाली सबसे पहले खाने के लिए मुखिया बने रहते हैं। वो क्या हुआ, वो महतो आए, चख के बताएंगे नमक ज्यादा है कि मिर्ची कम है, वो उनको एक प्लेट पहले से निकाल के दे दो, तो वो खाली वही उनकी जिम्मेदारी ये है। जबकि तुम्हारा कहना लोग मानते हैं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बुराइयों से रोको, नेकियों का हुक्म दो। इसी तरह से हमारे मुआशरे में, शहरों में, जैसे कॉरपोरेशन है जहां पर, तो यहां ये जो कॉरपोरेटर लोग होते हैं, काउंसलर, इनकी ये खाली गटर साफ करो, रास्ता साफ करो, झाड़ू मार दो, नल पट्टी, घर पट्टी, रिश्वत लो, ये करो करो, ये खाली नहीं है, बल्कि उनकी जिम्मेदारी बहैसियत मुसलमान, जबकि उनका कहना लोग मान रहे हैं, तो उनकी ये भी जिम्मेदारी है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नेकियों का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, ये भी जिम्मेदारी है। ये फरमाया है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब तुमको अल्लाह ताला ने किसी मनसब पर फाइज कर दिया है तो ये जिम्मेदारी निभाओ बहैसियत मुसलमान। मगर आज तो जब वो खुद ही नहीं पढ़ते तो तुमसे क्या पढ़वाएंगे और दूसरों से क्या पढ़वाएंगे। खुद ही बुराई में लथपथ है तो दूसरों से क्या बुराई से मना करेंगे। खुद ही नेकियों के करीब नहीं जा रहे हैं तो दूसरों को क्या नेकियों की दावत देंगे। और ऐसी मत मारी है कि ऐसे ही लोगों को चुन के लाते भी हैं। मुस्लिम इलाकों में तो खासकर जो जितना ज्यादा बदमाश होगा वही जीतेगा, उसी को जिताएंगे। अच्छे शरीफ आदमी अगर कोई मैदान में आ जाए, उनको नहीं, तुम्हारा काम नहीं है ये, तुम जाओ अल्लाह अल्लाह करो, तुम राम राम करने जा रहे हो क्या, माद अल्लाह रब्बिल आलमीन। उनको कह रहे ये तुम्हारा काम, तुम जाओ अपना अल्लाह अल्लाह करो, यानी बाकी तुम सब बरीउत जिम्मा हो गए। वो इतनी गंदी जगह, वह हमारे जैसे नेक लोगों का काम नहीं है, तो भैया तुम क्यों जा रहे हो उसमें, उस गंदगी में तुम क्यों जा रहे हो। तुम भी तो मुसलमान हो। अगर तुम उसको बुरा समझते हो और अच्छे आदमी को कहते हो नहीं नहीं तुम्हारा काम नहीं है यहां, तुम बताओ, इसका मतलब कि उस जगह को बुरा समझ रहे हो ना, उस काम को, फील्ड को तो बुरा समझ रहे हो, तो क्यों तुम जा रहे हो बुराई में लथपथ होने के लिए। तुम्हें मरना नहीं है, तुमको हिसाब नहीं देना है, तुमको कब्र में दफन नहीं होना है, तुम मुसलमान नहीं हो क्या, या तुम अच्छा बनना ही नहीं चाहते हो। तो ये हालत तो फरमाया जिसको अल्लाह ताला जमीन पर काबू दे, कोई हुकूमत दे, कोई अख्तियार दे, कोई मनसब दे, ओहदा मिल जाए अल्लाह के फजल से, तो फिर ये जिम्मेदारी भी निभाए बहैसियत मुसलमान। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे को नमाज की ताकीद और अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का हुक्म दिया। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की कि मेरे बेटे नमाज जरूर कायम करना और बुराइयों से लोगों को मना करना, रोकना और नेकियों की दावत देते रहना। और आज कारखाने जरूर जाना है, दुकान पे पहुंच जाना टाइम पे, और सबका मीटर नाप लेना बिस्मिल्लाह करते हुए 2-3 वार मार के। ऐसे ही कर लेते ना बाद लोग, इल्ला माशाअल्लाह। ये सब सिखाएंगे। नमाज जरूर जाना, ये कहने वाला तो शायद कोई बाप होगा, या रात में जब आवे घर पूछ ले आज दिन भर में कितनी नमाज पढ़ी तूने। पता नहीं कोई होगा ऐसा, अल्लाह करे हो कुछ लोग। आज कारखाने गया था कि नहीं गया था, दुकान पे गया कि नहीं गया, ये बड़े सख्ती से पूछने वाले हैं। आज नमाज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये पूछने वाले नहीं है। आज कुरान पढ़ा कि नहीं कादरू को, ये पूछने वाले नहीं है, ये बोलने वाले नहीं है। तो इसलिए बुराई जो बढ़ रही है,
तो इसकी वजह से ये बढ़ रही है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि या बुनैया अकीमिस सलात, आए मेरे बेटे नमाज कायम रख, नमाज कायम करना, वामर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, और आए मेरे बेटे तू अमर बिल मारूफ यानी मारूफात नेकियों की दावत देते रहना और बुराइयों से रोकते रहना। वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल अमूर, फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे बेटे नमाज बरपा रख, यानी नमाज कायम रख, कभी छोड़ना मत, और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर, और जो इफ्तार तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर, अगर कोई मुसीबत तुझ पर आई जाए तो उस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत के काम हैं, ये बड़े हिम्मत के काम हैं। ये भी फरमाया कि बेशक ये जो है ये इन्ना ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, ये काम बड़े हिम्मत के हैं। और रोड पे चौराहे पर फाइटिंग कर लेना वो हिम्मत का काम नहीं है, वो तो जानवर भी लड़ लेते हैं चलते चलते, वो तो कुत्ते भी लड़ते हैं, वो कौन सा हिम्मत का काम है। इंसानियत को अगर बाकी रखना है तो इंसान को यह हिम्मत का काम कि बुराई को रोक दे और नेकियों की दावत दे। कोई मुसीबत पड़े किसी की तरफ से तो सब्र करे, सांप की तरह ना बने कि अगर कोई दुम पे पैर रख दे तो फट से डस लेगा पलट के। इंसान है, अगर किसी ने तुझको कोई तकलीफ दे दिया सब्र कर, वो पलट के डस लेना, इंतकाम ले लेना वो सांप का काम है, वो जानवरों का काम है। तो फरमाया कि ये हिम्मत का काम है। आज बड़े एक से एक बने फिर रहे हैं, हिम्मत कुछ नहीं, हिम्मत इतनी भी नहीं है कि अपने आप को उठा लाए मस्जिद में, दूसरे को क्या लाएगा, इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि अपने आप को ले आए मस्जिद में। तो ये फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। नबी करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की बहुत ताकीद की है। लिहाजा अगर कोई शख्स बुरा काम होते हुए अपनी आंखों से देखे तो ईमानी तकाजा यह है कि उसे ताकत के बलबूते रोकने की कोशिश करे। अगर ऐसा ना कर सके तो उसे जबान से रोके, ये नबी इस्लाम फरमा रहे हैं हदीस पाक है। और अगर जबान से भी ना रोक सके तो बुराई को दिल से बुरा जाने, खाली जबान से नहीं फिर दिल से बुरा जाने, कतई उसके करीब ना जाए, ये फरमाया। सैयदना हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचो। ऐ लोगों, रास्तों में यहां वहां मत बैठा करो। अब ये तो बड़ा मुश्किल अमर है, अब तो पुलिस मार मार के भगा रही, फिर भी नहीं, ये गली से भागते वो गली से निकलते फिर आके बैठ जाते, उधर पुलिस गाड़ी गई हाँ गई, आके फिर बैठ गए। ये हदीस पाक है, ये हमारा मजहब है। ये क्या पुलिस, क्या गवर्नमेंट और क्या हुकूमत हमें सिखाएगी, हमारे मजहब ने हमको सिखाया। नबी इस्लाम ने यह फरमाया कि रास्तों में बैठने से बचो। यहाँ वहाँ रास्ते के किनारे यहाँ वहाँ जो बैठे रहते, फरमाया इससे बचो, बिला जरूरत मत बैठो जाके। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हमारे लिए मजलिस कायम करना यानी बाद औकात ज़रूरी होता है, बाद औकात हमारे लिए बैठना ज़रूरी भी हो जाता है। हमारे लिए मजलिस कायम करना यानी चंद लोग मिल करके बैठना बाद औकात ज़रूरी होता है, जिसमें हम आपस में गुफ्तगू करते हैं। 4-10 लोग जमा होते हैं, आपस में एक हाल हवाल पूछते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मजलिस कायम करना ज़रूरी ही है तो फिर रास्ते का हक अदा किया करो, जहां बैठा करो उसका हक अदा किया करो। ये नबी अलैहिस्सलाम, अगर बहुत ज़रूरी हो जाए बैठना ही पड़ जाए तो फिर जहां बैठो तो रास्ते का हक अदा करो, ये फरमाया। साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या है? रोड टैक्स तो देते ही है ना, हम तो यही समझ जाएंगे भाई टैक्स वसूल लिया गवर्नमेंट, रास्ते का टैक्स, रोड टैक्स, घर पट्टी, नल पट्टी, धारा, सब तो वसूल ले, है ना।
तो साहबा किराम ने पूछा कि ये रास्ते का हक क्या है नबी अलैहिस्सलाम। तो हुजूर करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निगाह नीची रखना, जहां बैठना यूं तकते मत रहना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बल्कि अपनी नजर को नीची रखना। ये फरमाया कि निगाह को नीची रखना, लोगों को तकलीफ देने से बाज रहना, किसी को तकलीफ मत देना, किसी को देख के हंसी मजाक उसका मत उड़ाना। रास्ते में थूकना मत। आज गवर्नमेंट देखो ना, बंबई वगैरह शहर में कोई थूकता हुआ पकड़े तो पकड़ लेते, उसको फाइन मारते हैं 200 रुपया। मगर यहां कैसा है कि सब आवाम भेड़िया धसान वाली बात है। यहां तो अभी कल मैं आ रहा था बाइक लेकर के, तो रिक्शे में आगे मेरे रिक्शा आ रहा था, रिक्शे से किसी ने थूक दिया खूब जोर से, कुछ छींटे मुझ पर आ गए गाड़ी पर। तो मैंने रिक्शे के आगे लेकर उसके साइड में लगा करके, गुस्सा तो बहुत लगी थी और मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन मैं उसके साइड में लगा दिया तो रिक्शे वाला सहम गया। लेकिन देखा तो एक औरत, नकाब पोश औरत बैठी, नकाब बोले चेहरा खुला हुआ था, उसने इतना जोर से थूका। बताइए, औरत इतनी बेशरम, कोई मर्द हो और थूक दे, जैसा कि आजकल थूक ही रहे हैं। ये कुत्ते हैं, कहीं भी पखाना पेशाब कर देते हैं। ये इंसानों की आदत कितनी खराब हो रही है, यूं पुछ से निकाल के थूक दिया। ये इंसानों का हाल। तो मैंने उसको मना किया कि शर्म नहीं आती तुमको, ऐसा थूकना नहीं चाहिए। वो औरत थी, फिर भी मैंने उसको कहा शर्म नहीं आती, ऐसा थूकने का नहीं। वो जल्दी से वो रिक्शे वाला, थूका क्या तुमने, थूकना नहीं चाहिए। फिर उसने भी उसको डांटा उठा दिया। तो बोलना चाहिए, जहां मौका पड़े बोलो, रोको, मना करो, बुराई को रोकने की कोशिश करो। तो फरमाया नबी इस्लाम ने कि निगाह नीची रखो जब रास्ते में अगर बैठने जरूरी हो जाए तो। और फरमाया कि किसी को तकलीफ देने से बात रहना, और सलाम का जवाब देना, और नेकी का हुक्म देना, और बुराई से मना करना। अगर कहीं बैठ भी जाना तो ये काम करना। क्या? पहली तो ये कि निगाह नीची रखना, सब कुछ तकते मत रहना किसकी बहू बेटी जा रही है। मगर जो लोग उसी के लिए बैठे ही है तो वो कैसे निगाह नीची रखेंगे? उनका तो बैठने का मकसद ही वही है ना। वो तो उसी लिए बैठे ही है, ठेना करने के लिए, गुनाह करने के लिए। तो वो कैसे गुनाह से रोकेंगे किसी को? तो ये मुआशरे में जो बीमारी, बुराई फैल रही है, इसकी वजह यह है कि हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब पानी सैलाब धारा बना है, बह रहा है, हम रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, आज उस रास्ते पे जा रहा है, उस घर में जा रहा है, कल हमारे घर में भी घुस जाएगा वो सैलाब हमारे घर का भी रुख करेगा एक दिन। इसलिए रोकना जरूरी है। जो बुराइयां कभी गैरों में हुआ करती थी, आज हमारे मुआशरे में ये बुराइयां पाई जा रही हैं। वजह यही है, इसकी वजह यही है कि हम बस खामोश मुंह में दही जमा के बैठे, हम कुछ करना ही नहीं चाह रहे। लिहाजा करो, रोको, हिम्मत करो जरा, ये बहुत हिम्मत का काम है। अल्लाह ताला हिम्मत बढ़ा देगा, हिम्मत वालों में लिख देगा, मुजाहिदीन में नाम लिखेगा और शुहदा के बराबर सवाब अता फरमाएगा। फरमाया कि जब तुम बैठो तो निगाह नीची रखो, किसी को तकलीफ मत दो, सलाम का जवाब दो, और नेकी का हुक्म करो, बुराइयों से मना करो। इतने काम करो, करना है तब तो बैठना जरूरत पड़ने पर, वरना फिर भी ना बैठना, अपने घर जाओ। आज तो नेकियों की दावत नहीं बल्कि बुराइयों की दावत देते लोग, बुराइयों की दावत देते हैं। आओ, बहुत भारी गेम चल रहा है। पहले लोग चकल्लस वगैरह खेलते थे, कहीं दो चार आदमी जमा होकर, जब कभी फुर्सत में रहते थे, खेती होती है काम नहीं रहता था, तो खलियानों में यहाँ वहाँ बैठ जाते थे, तो ज़मीन पे खिंचा के चकल्लस क्या क्या सब खेलते थे। तिवरा बोलते थे, चकल्लस बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, वो सब खेलते थे। पत्थर उत्थर लेकर के, माचिस की कांडी लेके। अब तो कोई ढूंढने की बात नहीं है ना, उसमें भी डरते थे। कोई बड़ा गांव का आने लगे, बंद करो, मिटा उठा के साफ कर, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम अच्छे से बैठे। अब तो कुछ ढूंढने, अब तो मोबाइल आ गया हाथ में, सारा गुनाह उसमें भरा हुआ है, नेकियां भी भरी हुई हैं, नेकियों का भी काम है उसमें। मगर लोग नेकियों वाले को तो डिलीट करते जा रहे हैं, गुनाह वाले को और लोड करते जा रहे हैं। तो बैठ गए एक मोबाइल में
4-4, 5-5, 10-10 बैठे रहते कभी, और कभी कभी सबके हाथ में मोबाइल है। ऐसा इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ खेलते हैं, ऐसा कभी तुम खाली देखो मत, सुनो तो आप समझोगे कहीं झगड़ा हो रही है क्या दीवार के उस तरफ। यूं मारो मारो मारो, हाँ मार दिया, हाँ गया काम से, मार दिया, ऐसा सब आवाज आ रही है उनके। ये हाल, ये पागल होते जा रही हमारी कौम, बिलखुसूस हमारी कौम। ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है नबी अलैहिस्सलाम के इन फरमूदात पर अमल करें, और जरूर भी जरूर लोगों को नेकियों की दावत दें, बुराइयों से मना करें। वरना अगर हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, यकीन जानिए कि जो बीमारी गैरों तक दिख रही है, कल हमें लग जाएगी, हमारे बच्चों को लग जाएगी, हमारे घर में पैदा हो जाएगी, घर में पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता